इससे पहले हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स किया था और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी की थी। तो जनरली जो फोर्सेस होते हैं डे टू डे लाइफ में, दे रेयरली आर कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होते हैं, दे आर वेरिएबल, दे चेंज विद टाइम। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय सच फोर्सेस। हाउ कैन वी फाइंड द वर्क? इससे पहले हमने देखा था अगर हमारे पास एक कांस्टेंट फोर्स है, लेट अस से एफ है फोर्स, तो हम एक लाइन डालते हैं और फिर एक परपेंडिकुलर जो रेक्टेंगल आता है उसका एरिया हम निकाल देते हैं। ठीक, तो वो हमें, ये अगर डिस्प्लेसमेंट है तो हमें वर्क डन निकलता है सिंपली, क्योंकि ये सिंपल एरिया है रेक्टेंगल, वी सिंपली मल्टीप्लाई बाय length and breadth. Length represents the displacement and breadth represents the force, and we get Fs. That is the work done area of the curve. Now, if the force is variable, that is it changes. Let us suppose that it is 1 Newton and after some time it is 1.2 Newton or 0.9 Newton, 5 Newton. It changes with time. Now our curve, this curve will not be simple one. It will be a complex one. So under that circumstances, if we plot a graph between displacement in this direction, or let us say x displacement, and in this direction we plot the force. Now it will be somewhat curved, look like this. Sometimes force is smaller, sometimes larger, sometimes decreasing, increasing. So it will be different at different times. We will get a curve like this. Now if we want to find the area under this curve, that will give the work done, as this area under this curve, this was a rectangle. तो इसमें हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर दो एंड पे डालेंगे. लेट अस सपोज वी वांट टू फाइंड from initial position xi to xf. Now this is not a simple figure like a rectangle or a circle or a square or a triangle जिसका आप एरिया निकाल सकते हो. So it is a different area, different curve. How can we, इसको हम कैसे टैकल करेंगे? हम करते हैं इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में जो ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर होती हैं. लेट से इसको ऐसे, ठीक, उनकी विड्थ हम क्या लेते हैं, ये जो विड्थ है लेट से ए टू बी, ये ए टू बी ये क्या है, लेट से दिस इज डेल्टा एक्स. नाउ दिस इज ऑलमोस्ट अ रेक्टेंगल. नाउ ये लंबी लाइन है यहाँ, यानी कि फोर्स ज्यादा है, यहाँ थोड़ा सा कम है. चूंकि ये स्ट्रिप कम है तो इनमें ज्यादा फर्क नहीं आता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एवरेज फोर्स निकालेंगे इन दो का, इन दो ये फोर्सेस हैं इनका एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज फोर्स. बाकी ये जो विड्थ है लगभग सेम ऊपर से नीचे तक है, तो ये एक किस्म का रेक्टेंगल बन गया जिसकी लंबाई है एवरेज फोर्स और ब्रेड्थ है डेल्टा एक्स. तो एक एरिया का, एक स्ट्रिप का एरिया हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एरिया अंडर एफ एस ग्राफ इज वर्क डन. तो हमें जो स्मॉल वर्क डन, क्योंकि स्मॉल स्ट्रिप है, स्मॉल वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू विल बी द एवरेज फोर्स इन दिस स्ट्रिप multiplied by the width of that strip. Okay? Now if we want to find the area under whole of this curve, so we have to divide this into small strips very close to each other so that their width is same at each and every point. ये width जो होगी ये same है. Now how will we get the work? We have to add the work done of each area of all the strips, so we'll get the total work done under this curve. So what we'll have, we have to add up, the areas of this, while as the area represents the work done as like this. So total work done will be summation of these rectangular strips, where average force is Fx and delta x summation. इसकी हम sum करेंगे. स्ट्रिप्स कहां से जाती हैं, एक्स आई टू, एक्स गोज फ्रॉम आई टू एफ, ठीक, आई से एफ तक. अगर हम इस स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप्स है इनको इतना छोटा बना दें, हम इनको ये जो है नंबर ऑफ स्ट्रिप्स दैट इज एन, लेट अस से एन,
we had n strips. Now if this n tends to infinity, let us हम इसको यहाँ summation upon n कर देंगे, ठीक. अगर ये n स्ट्रिप मतलब ये जो स्ट्रिप्स हैं इनको हम इन्फिनिट बना दें, बहुत ज्यादा बना दें, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस समेशन को हम वो चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक. सो तो ये डेल्टा डब्ल्यू जे ये समेशन, तो ये बनेगा W टोटल वर्क यानी इंटेग्रल डी डब्ल्यू. यहां पर क्या बनेगा, इंटेग्रल किसका, एफ एक्स डी एक्स. डेल्टा एक्स किस में चेंज हो जाएगा, dx. ये बनेगा एफ एक्स. कहां से हमें x इज इक्वल टू, लेट से यहां पर अगर a है या एक्स आई टू एक्स एफ, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो वर्क डन ये टोटल डी डब्ल्यू बनेगा यहां पर इंटेग्रल एक्स आई टू एक्स एफ, एफ ऑफ एक्स. सो वर्क डन under this variable force will be integral of the average force and dx, the width of the strip. So this will be the work done. ये मैंने आपको जब हम मैथमेटिक्स में करते थे इंटीग्रेशन, तारीख आपको याद है, इंटीग्रेशन कर रहे थे, सिखा रहे थे, तो वो यही एग्जांपल मैंने दी. ये वर्क डन अंडर कांस्टेंट फोर्स है, ये वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स. एनी क्वेश्चन शहीम, शहीम एनी क्वेश्चन? ओके. सो ये हो गया आपका ये वर्क डन. shall I rub it? रब करूं मैं, कर ही देता हूं वहां से कोई. तो अब हम इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आती हैं, वो हम कर लेंगे, ठीक. दो चार न्यूमेरिकल्स हैं, ये कर देंगे. पहला जो न्यूमेरिकल है दैट इज अ पार्टिकल मूव्स अलोंग, अ पार्टिकल मूव्स along x-axis from x equal to 4 from x is equal to 0 to x is equal to 4 under the action of force F, which is a variable force, is given by 5 minus 7x plus 4x Newton. What will be the work done in the process? What will be the work done in the process? So we have to find here. It's a simple problem. Now, particle goes from x is equal to 0 to x is equal to 4 under the action of what? This variable force. So it will be a case of work done under variable force, क्योंकि चेंज जैसे x चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा. सो अभी मैंने जो दिखाया सो हमें क्या आता है, वर्क डन अंडर सच फोर्स, वेरिएबल फोर्स, let us say total is W, that will be integral f of x dx. Now limits, limit क्या है, x is equal to 0 to x is equal to 4. We have to simply integrate it and substitute the value of force. So what is force given? Force is given by, ये हमारा फोर्स है, ठीक. फोर्स इज गिवन बाय 5 minus 7x plus 4x into dx. Now this can be written into separate three integrals. Integral 5
dx 0 to 4 प्लस सर हाँ हाँ माइनस 7x प्लस 4x को माइनस नहीं 7x स्क्वायर है 7x स्क्वायर ठीक है ठीक है सो इट विल बी माइनस इंटेग्रल 7x 0 4 dx प्लस इंटेग्रल 4x dx ठीक 0 to 4 now here we can take 5 out of this we will get 0 to 4 dx minus we can take again 7 x dx 0 to 4 प्लस 4 को बाहर निकाल बिकॉज इंटेग्रल में से अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई उसको बाहर निकाल सकते हैं इंटेग्रल में से ये आपको मैंने दिखाया था जब आप मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे ठीक नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx दैट इज x 5 x between the limits 0 to 4 minus 7 integral what will be the integration of x x square x it will be x square by 2 because integration of x raised power n dx is equal to n x raised power n plus 1 divided by n plus 1 ये हमारा है यही हम अप्लाई करें इधर 4 x स्क्वायर का क्या आएगा x क्यूब by 3 between the limits 0 to 4 now this is equal to 5 now पहले इसको अपर लिमिट देंगे दैट इज x को चेंज करेंगे 4 में माइनस लोअर लिमिट x बनेगा 0 माइनस 7 x को पहले अपर लिमिट देंगे 4 दैट इज 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस फिर देंगे 0 0 स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 x क्यूब बाई दिस 4 ये क्यूब है x क्यूब सो 4 क्यूब बाई 3 minus lower limit that is 0 0 cube by 3 now we will solve so this will be 0 5 4s are 20 this will be 4 4s are 16 divided by 2 that is 8 8 into 7 56 ये 4 4s are 16 4s are 16 into 4 यहाँ पर 4 cube 4 4s are 4 4s are 16 4 into 4 16 4 6 are 24 4 2s are 4 1s are 4 64 ठीक है 64 that is 64 in, plus 4 into 64 by 3 okay so you will add up इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे खुद 20 minus this that is minus 36 plus 4 4s are 16 4 6 are 24 25 26 divided by 3 you proceed further ठीक है इतने न्यूटन आए यहां पर समझ आया हमने क्या किया दैट इज द ये प्रॉब्लम क्या थी वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स जैसे कंप्लीट होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ठीक है